उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में बाघ या तेंदुए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में पलायन की एक वजह बाघ भी है। यह दिन बाघ पशुओं को अपना शिकार बना रहती है और कभी कभी तो ये इंसानों पर भी हमला कर देता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, अब तो दिल्ली के कुछ इलाकों में भी तेंदुए दिखने लगे हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। जिम कॉर्बेट पार्क और उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाघों का घर माना जाता है, लेकिन अब जिम कॉर्बेट से निकलकर ये बाघ जो है पहाड़ों में रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहे हैं, अपना रुख कर रहे हैं। जो है एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जिम कॉर्बेट के पास जंगलों से निकलकर ये भागकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी शहरों में जिम कॉर्बेट के आसपास भी आपको नजर आ जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि टाइगर को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन लोगों को समझना होगा कि क्या करें और क्या ना करें, ताकि इंसान और बाघ के बीच ये जो संघर्ष है इसको कम किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों टाइगर अपना घर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क छोड़कर ठंड में ऊंचे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। असल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों का घर है, लेकिन अब वहां से बाघ निकलकर ऊंचे पहाड़ों वाले इलाकों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड में करीब 360 बाघ हैं, जिनमें 260 बाघ तो अकेले जिम कॉर्बेट में रहते हैं, जबकि उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में 260 बाघ हैं। माना जाता है कि बाघों को तराई वाले यानी मैदानी इलाके पसंद है, लेकिन तराई वाले इलाकों में बढ़ती भीड़भाड़ से ये जंगली जानवर परेशान हैं। इन तराई वाले इलाकों में जंगलों के इर्द गिर्द तेजी से होटल्स, रिजॉर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इंसानों की बढ़ती हलचल से बाघ अपने ही घर में असहज महसूस करने लगे हैं। ऐसे में एकांत की तलाश में ये बाघ ठंडे पहाड़ों का रुख करने को मजबूर है, जबकि इन्हें वो इलाका ज्यादा रास नहीं आता। अब बाघों के पहाड़ों पर पहुंचने से वो शिकार की तलाश में पहाड़ी गांव में भी घुसने लगे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों में ग्रामीण लोग जो है वो बेहद डर गए हैं, क्योंकि कई जगह ये बाघ पशुओं को अपना शिकार बनाता है, तो कई जगह इंसानों पर भी हमला कर चुका है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इंसान और जानवर के बीच के संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है। तो जानते हैं आखिर कि इसकी वजह क्या है और कैसे बाघ और इंसानों के बीच जारी जो संघर्ष है उसे रोका जा सकता है। टाइगर की उपस्थिति तराई से लेके पहाड़ तक देखी गई है। यहाँ मुख्य रूप से जो पहाड़ की नदियां नीचे आ रही है वो भी टाइगर के मूवमेंट के लिए कॉरिडोर का काम कर रही है। साथ ही में बहुत सारी मवेशी या भेड़ बकरियां पहाड़ से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, जो इनका सीजनल माइग्रेशन होता है। इनके पीछे पीछे जो भेड़ बकरी है उनके पीछे पीछे टाइगर की पहाड़ की ओर चल देते हैं, क्योंकि वो प्रे बेस है उनके लिए। तो टाइगर की उपस्थिति केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दर्ज की गई है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में दर्ज की गई है। साथ ही में अलग अलग पहाड़ के क्षेत्रों में इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपस्थिति दर्ज की गई है। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो निश्चित रूप से जो निचले इलाके हैं उस पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि संख्या बढ़ी है टाइगर की, और टाइगर एकाकी जीव है। तो जब संख्या बढ़ती है तो वो अपनी नई टेरिटरी के खोज में इधर से उधर जो है मूव करता है। और अगर उसको कोई गलियारा मिल जाए, कोई कॉरिडोर मिल जाए, तो वो फिर एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाता है।